नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में जो करंट अफेयर्स का हमारा सेक्शन है उसमें हम मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये बोलूँगा कि सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। ज़बरदस्ती अननेसेसरी बुक्स का पूरा भंडार लगा के बैठेंगे, नहीं कुछ होने वाला है। आप प्रतियोगिता दर्पण भी ले आएंगे, आप घटना चक्र भी ले आएंगे, आप इधर से इस वेबसाइट से भी जीके पढ़ेंगे, उस वेबसाइट से भी पढ़ेंगे, सब हौच पौच हो जाएगा। एक जगह से पढ़िए, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़िए। बस आप ये समझ के चलिए कि आपकी कोई करंट अफेयर्स मिस ना हो। कोई भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मिस नहीं होनी चाहिए। और जो हाईलाइटेड न्यूज़ होती हैं, साल भर की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, कोई गवर्नमेंट की स्कीम होती है या जो भी योजनाएं लागू होती हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स इस एग्ज़ाम में आता बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ क्या होता है कि बच्चे 10 जगह से पढ़ते हैं, इसलिए सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करनी। जैसे मैंने आपका एटीसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करवाई थी, वैसे ही इस एग्ज़ाम के करंट अफेयर्स के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा। बस आपको भी मेहनत करनी है। तो देखिए क्या है, आपको पता है रेलवे बोर्ड ने एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि 15 दिसंबर के बाद से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 15 दिसंबर एग्ज़ाम डेट है। जितना आप ये सोचेंगे कि अभी डेट आने दो, उसके बाद तैयारी करेंगे, बाद में क्या होता है, बाद में फिर होता नहीं, फिर आप बोलते हो सर हुआ नहीं, आपके क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा नहीं, वो नहीं, ये नहीं। तो आप बेटर है, आज 15 सितंबर है, अभी आपके पास पूरा 3 महीना है, आप लग जाइए। ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपका कट ऑफ पार करवा देगा। जितना मैक्सिमम आप इसमें स्कोर करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे आपको प्रिपेयर करना है। पहले आपको हम दिखा देते हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। आपके सामने स्क्रीन पर है। टोटल आपका 90 मिनट्स का पेपर होगा, यानी कि आपको 1.5 घंटे दिए जाएंगे। कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के। जनरल अवेयरनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 40 क्वेश्चन, 40 नंबर। अगर इसमें आपने 38 से लेकर 40 तक स्कोर किया तो आप ये मान के चलिए आपका कट ऑफ निकल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि सर ये तो बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है। भाई मेरे करंट अफेयर्स बहुत इजी आता है रेलवे के एग्ज़ाम में, चाहे आपका एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, बहुत इजी आता है। बस आपको सिस्टमैटिक तरीके से एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि किस महीने में कौन सी घटना हुई थी और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। इसीलिए मैं आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करा रहा हूँ वो पूरी एक एक सेक्शन वाइज दे रहा हूँ। और आगे अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए किसी भी मैटर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करूं। इसके साथ साथ एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है और आरआरबी ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ये मैं अपनी वेबसाइट पर आज रात तक अपलोड कर दूंगा। वेबसाइट आपको पता ही है, नीचे लिखी है dailycurrentaffairs.org। यहाँ पर हम आपके प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर देंगे। आप देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। अब हम आपको बताएंगे क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं। अब देखिए, पहली चीज़ तो ध्यान में रखिए कि कम से कम आपको साल भर की करंट अफेयर्स पढ़नी है। पूरे साल भर की करंट अफेयर्स पढ़नी है, छोड़िएगा कुछ मत। लेकिन जो ये 3 महीने हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 3 महीने की जो करंट अफेयर्स है, जो आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 महीने की। दिसंबर में अगर 15 दिसंबर को डेट होती है तो 15 तक, और जब भी होती है बहरहाल, लेकिन जब भी एग्ज़ाम होता है उससे पीछे के 3 से 4 महीने आपके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी पढ़ना आपको पूरा है। अब देखिए क्या है, एक एक सेक्शन वाइज आपको पढ़ना है। सेक्शन वाइज आप खुद से नोट्स बना के चलेंगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, सब कुछ वहाँ पर दिया गया है। जितने सेक्शन यहाँ पे लिखे हैं सब कुछ अपडेटेड है, सब कुछ दिया गया है। हमारा वेबसाइट सितंबर में बना है, तो अभी आप ये मान के चलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स मिलेगा और सब कुछ, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी। अब देखिए आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप मान के चलिए इंडियन ओरिजिन जो कोई भी होता है, मान लीजिए कोई फॉरेनर है, ठीक है, और वो इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन बॉर्न है, और उसका कहीं अपॉइंटमेंट हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इसमें बात करते हैं तो आपका होता है स्पोर्ट्स अवार्ड। जो अभी आपका नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स आए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल रत्न किसको मिला है, अर्जुन अवार्ड किसको मिला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका गैलेंट्री अवार्ड्स, ये भी आपको याद रखने हैं। अवार्ड्स जितने होते हैं सब आपको इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, सारे नहीं पढ़ने हैं कि पूरे साल भर में आपने सारे के सारे अवार्ड्स पढ़ लिए, नहीं। जो जो इंपॉर्टेंट हैं, हमारे इंडिया के जो जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं ये आपको ज़रूर पढ़ने हैं।
बैंकिंग के करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, एक दो आ गया तो आ गया, नहीं वो भी नहीं आता है। बुक्स एंड ऑथर्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं। पूरे साल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज़ हुई। अब जैसे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई बुक बनी है, या प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बुक लिखी गई है, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बुक लिखी गई है, किसी मिनिस्टर के ऊपर कोई बुक लिखी गई है, तो ये ज़रूर आप पढ़िए, ये पक्का पूछा जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर्स आपको सब आने चाहिए, किसका कौन ब्रांड एम्बेसडर है। कैबिनेट डिसीजंस ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपका कोई बिल पास होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, बिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए ये बिल किस बिल को रिप्लेस करेगा, किस एक्ट को रिप्लेस करेगा, ये बिल किस से रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिफेंस के करंट अफेयर्स में आपका जो डिफेंस की एक्सरसाइज होती है ये आपको ज़रूर आनी चाहिए, तीनों की तीनों, नेवी की, आर्मी की और एयरफोर्स की, और ये किस कंट्री के साथ कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है और कहाँ पर हुई है, ये आपको आना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी योजनाएं हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको एकदम सिंपल तरीके से, एकदम आसान तरीके से, जिससे आपको याद रहे कि किस लिए ये स्कीम आई है, किस डेट पर स्कीम लॉन्च हुई है और किसने लॉन्च करी है। ठीक है, तो ये हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको इसका भी पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। इंपॉर्टेंट डेज आपको पता होने चाहिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज, इसके साथ साथ सिर्फ अकेले इंपॉर्टेंट डेज ही काफ़ी नहीं, इंपॉर्टेंट डेज के साथ उसकी क्या क्या थीम्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियाज़ रैंकिंग इन इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ज़रूर पूछा जाता है। डिफरेंट इंडेक्स होते हैं, जैसे आपका इकोनॉमिक फोरम होता है, वो अपनी एक रिपोर्ट देता है, यूनाइटेड नेशन की अलग रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड बैंक की अलग रिपोर्ट आती है, सब में इंडिया की कौन कौन सी रैंक है। ये अभी हमारी वेबसाइट पर नहीं है, इसको भी हम जल्द से जल्द अपडेट करेंगे, आपको इसका भी हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स का भी पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। बाकी सब ऑलमोस्ट अभी वेबसाइट पे आपको दिया ही गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की और नेशनल न्यूज़ की, तो इसमें देखिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नेशनल न्यूज़ में पहले तो आपको ये सब पता होना चाहिए कौन कौन सी योजनाएँ हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं कौन कौन सी हैं, ज़रूर पूछा जाएगा एक गवर्नमेंट स्कीम, इसलिए आप उसको ज़रूर से पढ़िएगा। इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर कोई कहीं का प्राइम मिनिस्टर बना है, किसी भी नेशन का, किसी भी कंट्री का, लेटेस्ट में कोई प्राइम मिनिस्टर बना है या कोई प्रेसिडेंट बना है, तो वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, या किसी प्रेसिडेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन दिया है तो वो कौन है। जैसे अभी आपको पता होगा जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने रिज़ाइन दिया, तो इस तरह की न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ जो काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ होती हैं, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। एग्रीमेंट्स, गवर्नमेंट ने किस किस के साथ कौन कौन से समझौते किए, इंपॉर्टेंट समझौते, हम आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, बस कोशिश है आपको भी पूरी मेहनत करनी है। तो एग्रीमेंट्स भी आपको पढ़ने हैं। ऑबिचुरीज यानी कि डेथ, अब ये क्या है, अब इसमें आपको सब नहीं पढ़ना है पूरे साल भर में, आपको जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी आपको पता होगा अभी 31 अगस्त को हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हुआ था। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि उनका निधन हुआ, अब आपको उनके बारे में पढ़ना है कि वो क्या थे, कौन से राष्ट्रपति थे, 13वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि वो किस दिन उनकी डेथ हुई, ये पूछा जाएगा कौन से राष्ट्रपति थे, या फिर इसके पहले वो क्या रह चुके थे। आपको पता होना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो डिटेल में पढ़िए, खुद से अपने नोट्स बनाते चलिए, कोई भी समस्या आती है आप हमें कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे करंट अफेयर्स में आपके लिए पूरा का पूरा मैटर सब एक जगह ही दें, कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा। साइंस करंट अफेयर्स, जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कोई मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नया इक्विपमेंट बनाया है या कोई नई ऐप बनाई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो फार्मूला 1 हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो। अब जैसे आपको पता है आईपीएल चालू हो रहा है, तो अब आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। फार्मूला 1 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आईपीएल से रिलेटेड पूछा जाएगा। टेनिस में आपको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, दो ही इस बार ग्रैंड स्लैम के दो ही इवेंट हुए हैं, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक यूएस ओपन। फ्रेंच ओपन और विंबलडन कैंसिल हो गया है कोरोना की वजह से, तो ये दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस ओपन का सिंगल्स, मेन सिंगल्स कितने जीता, वुमेन सिंगल्स कितने जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेन सिंगल्स किसने जीता है, वुमेन सिंगल्स कितने जीता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। स्टेट का करंट अफेयर्स, अब स्टेट का करंट अफेयर्स, हर एक स्टेट का अपना अपना करंट अफेयर्स आता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी स्टेट ने अपनी कोई स्कीम, अलग से अपनी कोई स्कीम लॉन्च करी, या मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है, तो किस स्टेट ने सबसे पहले उसको लागू किया, पहला स्टेट कौन सा बना, पहला राज्य कौन सा बना, केंद्र की योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको पढ़ने हैं। समिट्स और कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये जितने यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टैटिक जीके में भैया इतने सारे टॉपिक्स हैं, आप जितने ज़्यादा पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे। गिने चुने टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता देता हूं, उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर रहे हैं। अभी करीब 15-16 टॉपिक हमने अपडेट कर दिए हैं। जल्द से जल्द सारे के सारे टॉपिक आपके अपडेट किए जाएंगे और ऑलमोस्ट 75 टॉपिक्स हैं और सबका पीडीएफ आपको मिलेगा। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, सबका पीडीएफ देंगे। जो कुछ भी आपके सामने है इन सबका पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आप ले सकते हैं, पीडीएफ का प्रिंट ले सकते हैं, आप जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। अब स्टैटिक जीके में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, हु इज़ हु इन द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से, जैसे आपको पता होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यूनेस्को है, इन सब का चीफ कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हु इज़ हु इन इंडिया, इंडिया में भी कई तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका चीफ कौन है। जैसे डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, ठीक है ना, एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रॉ है, ऐसी कई डिफेंस की एजेंसीज़ हैं, उनका चीफ कौन है। इसके अलावा बहुत सारे कमीशन हैं, उनका चीफ कौन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका चीफ कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाइए वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, अब ये पूरी आपको लिस्ट नहीं पढ़नी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको सिर्फ पढ़ना है पिछले 5 प्रेसिडेंट, मतलब कि जैसे रामनाथ कोविंद है हमारे अभी प्रेसिडेंट हैं, ये कौन से प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए बात आती है इंपॉर्टेंट, क्या चीज़ आती है, वो ये आता है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जो है हमारे 12वें प्रेसिडेंट कौन थे या 11वें प्रेसिडेंट कौन थे, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा, मान लीजिए प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है, कितने साल के लिए प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। सेम यही चीज़ प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन एटलीस्ट पिछले 5 आपको ज़रूर पता होना चाहिए, कौन है प्राइम मिनिस्टर, कौन है प्रेसिडेंट। ये नहीं आपको सिर्फ नाम नहीं, कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन से प्रेसिडेंट, मतलब किस नंबर पे, 13वें हैं, 14वें हैं, 15वें हैं, 16वें, जो भी है, ये पिछले 5 जरूर पढ़िएगा। और स्टार्टिंग के 3, शुरू के 3 पूछ सकते हैं, हमारे देश का पहला राष्ट्रपति कौन था, हमारे देश का तीसरा राष्ट्रपति कौन था, हमारे देश का तीसरे प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो शुरू के 3, आखिरी के अभी लेटेस्ट के पीछे के 5। इसके अलावा आपको सब पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर का टर्म क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या होती हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये तीनों की तीनों चीज़ें, और ये सारे जो भी आपके सामने स्क्रीन पर है सब पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड देयर पोर्टफोलियोज बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, पक्का पूछा जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, या नाम दिया जाएगा पीयूष गोयल क्या हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको उन सब की कंस्टिट्यूएंसी पता होनी चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के हैं, राज्यसभा से हैं तो किस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, किस राज्य से आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पूरी की पूरी लिस्ट डिटेल में हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स ऑफ इंडिया पता होना चाहिए। रिसेंटली अब गवर्नर से रिलेटेड बात आती है तो आपको पता होगा, अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन, जिनकी अभी पिछले महीने डेथ हुई है, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए इनकी जगह पर किसको बनाया गया है, आनंदीबेन पटेल। तो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती हैं ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। कहीं का भी मान लीजिए गवर्नर बना, अभी लेटेस्ट बना है जो अभी पिछले 3-4 महीने में, वो पता होना चाहिए। आपको ये नहीं पढ़ना है कि पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट का कौन कौन गवर्नर है, नहीं, ये नहीं पढ़ना आपको। जो लेटेस्ट न्यूज़ है उससे रिलेटेड पढ़ना है। बस ये है कि आपको जितने भी हमारे स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 36 हैं टोटल, वहाँ पे कौन कौन चीफ मिनिस्टर है, कौन कौन गवर्नर है, कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कौन एडमिनिस्ट्रेटर है, तो आपको हम बता देते हैं। जो भैया हमारे स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स में हमारे चीफ मिनिस्टर आते हैं और गवर्नर्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे यूनियन टेरिटरीज़ होते हैं, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है। लेकिन 2 यूटी हैं हमारे, आप याद रख लीजिए, एक दिल्ली जिसको एनसीटी भी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी, और दूसरा है पुडुचेरी। ये 2 हैं जहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी हैं और इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। जैसे आपको पता होगा दिल्ली के हैं अनिल बैजल और पुडुचेरी के हैं किरण बेदी,
ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप सब एक साथ पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए कि हाँ इतने स्टेट होते हैं, इतने स्टेट्स में सीएम होते हैं, सीएम को कौन अपॉइंट करता है, सीएम कितने साल के लिए होता है, सीएम को अपॉइंट करता है गवर्नर, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, उनका टर्म कितने साल का होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इंडियन स्टेट्स जितने हैं उनकी कैपिटल आपको पढ़नी है, फॉर्मेशन डेट्स पढ़नी है, कब कौन सा स्टेट बना है, यहाँ की हर स्टेट की लैंग्वेज क्या है, वहाँ का सिंबल क्या है, वहाँ के फेस्टिवल्स क्या है, वहाँ का इंपॉर्टेंट डांस क्या है, वहाँ का फूड क्या है। ये सिर्फ एक सिंपल सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके में देखा जाए तो जितना मैंने ये आपके सामने लिस्ट लिखी है, कितने टॉपिक हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, ये 15 टॉपिक स्टैटिक जीके के एक तरह से आप समझ लीजिए स्टैटिक जीके की लाइफलाइन है, स्टैटिक जीके की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो टॉपिक्स आते हैं लगभग 75 प्लस। अब उसमें आपका क्या आ जाएगा, उसमें आपका बर्ड सेंचुरीज हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो जाएगा, नेशनल पार्क्स हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, इस तरह के और भी टॉपिक्स हैं, वो हम जल्द से जल्द आपको अपनी वेबसाइट पर अपडेट करके देंगे, सारे के सारे पीडीएफ देंगे। ये 15 हैं, लेटेस्ट हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वेबसाइट पे आप जाइए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन अलग से चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर हमें ये वाला पीडीएफ चाहिए, हम जल्द से जल्द उस पीडीएफ को अपलोड करेंगे। बस आपको ये बता दिया है हमने कि आपको कैसे पढ़ना है। अपने खुद से नोट्स बनाइए, स्टैटिक जीके सेक्शन अलग कर दीजिए, जनरल नॉलेज अलग कर दीजिए। हम उसके लिए परेशान मत होइए, हम आपको इसके भी क्वेश्चंस कराएंगे। आप इसको इस सेक्शन को अलग कर दीजिए स्टैटिक जीके को, और करंट अफेयर्स को अलग कर दीजिए। अब करंट अफेयर्स में जो मैंने आपको सेक्शन बताए हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं करंट अफेयर्स, ये स्टैटिक जीके है, इसको आप एकदम अलग कर दीजिए। आप चाहते हैं कि इसको हम लास्ट में पढ़ना चाहते हैं, एक टाइम टेबल बनाइए, आप चाहते हैं कि इसको हम लास्ट के 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो इस लास्ट 10 दिन के लिए आप इसको दे दीजिए स्टैटिक जीके को। बाकी आपको बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो क्या होगा, हौच पौच हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको आपको बिल्कुल लास्ट में पढ़ना है। अभी आपको अगर फोकस करना है करंट अफेयर्स पे तो आप करंट अफेयर्स पे आप देखिए, अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। आपको लगता है कि हम अभी स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं तो आप अभी स्टैटिक जीके पढ़िए, आपको लगता है नहीं हम पहले करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स पढ़िए। करंट अफेयर्स में भी सेक्शन वाइज पढ़िए तो आपके लिए बहुत आसान होगा। हर एक जो भी हमारा जिस मंथ का करंट अफेयर्स होता है इसको हम आपको वीकली पीडीएफ देते हैं, वीकली वीडियोस देते हैं, और इसके साथ साथ मंथली पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप वहाँ से जाइए, पढ़िए, सिस्टमेटिक तरीके से अपना खुद का टाइम टेबल बनाइए। आप समय नहीं है भाई, 3 महीने बचे हैं, कभी भी एग्ज़ाम की डेट आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये मत हो कि आपको बाद में फिर पछतावा हो कि हमने पढ़ा नहीं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ठीक है, अभी हो हल्ला तो सब मचा रहे हैं, डेट नहीं आई, डेट नहीं आई। जब डेट आ जाती है तो उसके बाद फिर तो भगवान ही मालिक होता है। तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक, किसी भी टॉपिक का आप पीडीएफ चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आपको बोल दिया है, प्रीवियस ईयर पेपर रात तक या सुबह तक वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। आप वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करिए और आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।